क्या सच में हनुमान जी भगवान शिव से अधिक शक्तिशाली हैं? और आखिर कैसे हनुमान जी ने भगवान शिव के महाप्रलयकारी त्रिशूल को निगल लिया था? तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज हम जानेंगे कि आखिर कैसे हनुमान जी ने भगवान शिव के त्रिशूल को निगल लिया था। बस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये कहानी उस समय की है जब शत्रुघ्न जी के प्रहार से घायल शिव भक्त वीरमणि रक्षा के लिए भगवान शिव को पुकारने लगे और तब भगवान शिव की आज्ञा से वीरभद्र ने युद्ध भूमि में आकर त्राहि त्राहि मचा दिया। लेकिन जब वीरभद्र द्वारा भरत जी के पुत्र पुष्कल का संहार हुआ तो हनुमान जी अत्यंत ही क्रोध से तमतमा उठे। फिर जब हनुमान जी वीरभद्र पर भारी पड़ने लगे तो क्रोधित होकर भगवान शिव स्वयं युद्ध भूमि में आ जाते हैं और अत्यंत ही क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपने प्रलयकारी त्रिशूल से हनुमान जी पर प्रहार कर दिया। दरअसल देवपुर के राजा वीरमणि के राज्य में अचानक एक दिन बहुत ही अफरा तफरी मच गई। चारों ओर लोग इधर से उधर भाग रहे थे, यहाँ तक कि आकाश में भी अंधेरा छा गया था। पर अभी तक राजा वीरमणि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। असल में कुछ हुआ इस प्रकार था कि राजा वीरमणि के बड़े पुत्र रुकमांग, जो अत्यंत ही वीर योद्धा थे, उसने श्री राम के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को अपने राज्य में विचरते हुए देखकर उसे बंदी बनाकर अपने भवन में बांध दिया। और जब अयोध्या की सेना सहित शत्रुघ्न जी को इस बात का पता चला कि यज्ञ का अश्व लापता हो गया है तो उन्होंने अपने सेना को आदेश दिया कि देवपुर राज्य को चप्पा चप्पा छान मारो। इधर राजा वीरमणि को भी पता चल गया कि अयोध्या के अश्वमेघ यज्ञ का अश्व कहीं गुम हो गया है, तो उन्होंने अपने सेनापतियों को आदेश दिया कि यज्ञ के अश्व को कहीं से भी ढूंढ लिया जाए। और तभी वहाँ पर युवराज रुकमांग आ जाते हैं और उन्होंने बताया कि यज्ञ का अश्व उन्होंने अपने भवन में बांध रखा है और वे अयोध्या के अधीनता स्वीकार नहीं करना चाहते। राजा वीरमणि ने उन्हें बहुत समझाया पर रुकमांग ने उनको कहा कि हम वीर योद्धा हैं और स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। और फिर सबने श्री राम के सेना से युद्ध करने का निश्चय ही कर लिया। और उधर जब शत्रुघ्न जी को पता चला कि यज्ञ के अश्व को राजा वीरमणि के पुत्र रुकमान ने ही बंदी बनाया है, तब तो शत्रुघ्न जी के क्रोध का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने तुरंत राजा वीरमणि पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तभी हनुमान जी ने शत्रुघ्न जी से कहा कि हमें राजा वीरमणि के राज्य पर सोच समझकर आक्रमण करना चाहिए। असल में वीरमणि देवपुर के राजा से अधिक भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने कई पहले ही शिप्रा नदी के समीप महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की अत्यंत ही कठोर तपस्या की थी। राजा वीरमणि की लंबी और निष्ठापूर्ण तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे पुत्र वीरमणि, मैं तुम्हारी भक्ति और समर्पण से अत्यंत ही प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे जो वरदान मांगना चाहो मांग सकते हो। और इस पर राजा वीरमणि ने बड़े ही विनम्रता से कहा कि हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझसे मेरी प्रजा का दुख देखा नहीं जाता। आप बस मेरी प्रजा की समृद्धि और सुरक्षा का ही वरदान दे। इस पर भगवान शिव ने कहा कि पुत्र वीरमणि, मैं स्वयं तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। अब तुम चिंता त्याग कर अपने राजमहल को जाओ। जब भी कोई शत्रु देवपुर पर आक्रमण करता तो भगवान शिव की आज्ञा से शिवगढ़ ही उसे परास्त कर देते। और इसी कारण युवराज रुकमांग ने श्री राम के क्रोध से भयभीत हुए बिना यज्ञ के अश्व को बंदी बना लिया। उधर हनुमान जी के समझाने पर शत्रुघ्न जी ने कहा कि हम पराजय के भय से कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकते। हनुमान जी को भगवान शिव द्वारा राजा वीरमणि को मिले वरदान का ज्ञान था और इसलिए उन्होंने युद्ध से पहले ही संधि करने का अवसर प्रदान किया। वे राजा वीरमणि के समक्ष पहुँचे और गंभीर स्वर में बोलते हैं कि हे महाराज, आपके पुत्र ने प्रभु श्री राम के अश्व को रोककर बहुत ही बड़ी भूल कर दी है। हम श्री राम की ओर से आपको संधि का अवसर देते हैं।
आप यज्ञ का अश्व लौटाकर श्री राम से मित्रता कर लीजिए। परंतु वीरमणि ने एक क्षत्रिय होने के नाते इसे अपने गौरव के विरुद्ध बताकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और फिर शुरू हुआ वो महाभयंकर युद्ध जिसका आप सभी को इंतजार था। दोनों सेनाओं के आमने सामने आते ही चारों ओर त्राहि त्राहि मच गया। हनुमान जी ने स्वयं भगवान जय श्री राम का नारा लगाते हुए अपने असीम बल से वीरमणि की सेना को तिनके की भांति उखाड़ कर फेंक दिया और उधर शत्रुघ्न जी और भरत जी के पुत्र पुष्कल ने बाढ़ों से भीषण आक्रमण कर चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। जब वीरमणि के पुत्र रुक्मांग ने पुष्कल को रोकने की कोशिश की तो पुष्कल ने कुछ ही देर में रुक्मांग को घायल कर दिया और वहीं वीरमणि भी शत्रुघ्न जी से जीत नहीं पा रहे थे। और जब वीरमणि को लगा कि वे अब युद्ध में हार जाएंगे तो उन्होंने कुछ ऐसा किया कि अयोध्या की सारी सेना थर थर काँपने लगी। असल में उन्होंने जैसे ही आराध्य भगवान श्री शिव को अपनी रक्षा के लिए पुकारा तो भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और उन्होंने क्रोध में अपनी एक जटा उखाड़ी और पर्वत पर दे मारी, जिससे एक महाभयंकर विस्फोट के साथ प्रकट हुए वीरभद्र। और आगे महादेव ने गर्जना करते हुए वीरभद्र को आदेश दिया कि हे वीरभद्र, मेरे भक्त वीरमणि और उसका राज्य संकट में है। मेरे भक्त पर आक्रमण करने वालों का संहार करके ही लौटना। भगवान शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र युद्ध भूमि में जा पहुँचे और अपनी 6 भुजाओं से महाप्रलयकारी शस्त्रों के साथ शत्रुघ्न जी की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। और यह देखकर भरत के पुत्र पुष्कल वीरभद्र को रोकने के लिए आगे आ जाते हैं और तभी एक भयंकर गर्जना के साथ वीरभद्र ने पुष्कल का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। इस पर शत्रुघ्न जी क्रोध में आकर वीरभद्र से युद्ध करने लगे, पर अंत में वीरभद्र के प्रहार से वे भी मूर्छित हो गए। शत्रुघ्न जी को मूर्छित और पुष्कल को मृत देखकर हनुमान जी का शांत और सौम्य मुखंडल महाप्रलयकारी तेज से धधक उठा। वे क्रोध से गरजते हुए अपना रूप अत्यंत विकराल कर लेते हैं और इसे देखकर वीरभद्र भी अपना आकार बढ़ाते हुए दहाड़ने लगते हैं। और फिर शुरू हुआ 2 महाशक्तियों का ऐसा टकराव जिसे देखकर तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। और जब कई दिनों तक चले इस महाघमासान युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला तब युद्ध भूमि में स्वयं भगवान शिव प्रकट हो जाते हैं और उन्हें देखकर सब लोग स्थिर हो जाते हैं। भगवान शिव ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, तुम्हारे बल और प्रभु की भक्ति का कोई तोड़ नहीं, पर जिस प्रकार तुम अपने कार्य से बंधे हो उसी प्रकार मैं भी अपने भक्त को दिए हुए वचन से बंध गया हूँ। अब तुम्हें मुझे पराजित करके ही यह राज्य मिलेगा। और अब शुरू हुआ भगवान शिव और हनुमान जी के बीच महाभयंकर महाप्रलयकारी युद्ध। पर इस युद्ध का कोई निष्कर्म नहीं निकल रहा था और तभी राजा वीरमणि ने भगवान शिव को हनुमान जी पर भीषण प्रहार करने का आग्रह किया और फिर भगवान क्रोध से गर्जना करते हुए अपना भयंकर त्रिशूल हनुमान जी पर चला देते हैं। और तभी यह देखकर हनुमान जी भी गर्जना करते हुए अपना शरीर और भी ज़्यादा विशाल कर लेते हैं और अपने मुख को खोलकर भगवान शिव के त्रिशूल को तिनके की भांति निगल लेते हैं। यह देखकर सब लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। भगवान शिव ने हनुमान जी से अपना त्रिशूल मांगा। इस पर हनुमान जी ने भगवान शिव का त्रिशूल अपने मुख से निकाल के दिया तो हनुमान जी के पराक्रम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। इस पर हनुमान जी ने पुष्कल को जीवन दान और शत्रुघ्न जी की मूर्छा का मुक्ति प्रदान करने का वर मांगा। और तभी युद्ध भूमि में प्रकट हुए श्री रामचंद्र जी। भगवान श्री राम को देखते ही भगवान शिव ने उन्हें प्रणाम किया और उनके शरण में चले गए और आगे वीरमणि ने यज्ञ के अश्व को भगवान श्री राम को सौंप दिया और अपने राज्य को चले गए। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य कर देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कमेंट सेक्शन में एक बार लिखना जय श्री राम।